जहाँ तक मेरा ज्ञान और अनुभव है, भारत में पत्रकारिता कभी भी एक व्यवसाय के रूप में नहीं थी, बल्कि भारत में पत्रकारिता को एक धर्म के रूप में माना गया है। सर्वविदित है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे पत्रकारों ने देश के लिए कितना त्याग किया, कितना बलिदान दिया, कितना संघर्ष किया, और उस संघर्ष के साथ उन्होंने अपने इस पत्रकारिता को एक युग धर्म के रूप में स्थापित किया। आज जो पत्रकारिता का जो स्वरूप है, उसे देख के बड़ी पीड़ा होती है। समाज कल्याण, जन कल्याण, राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य के साथ जीने वाली पत्रकारिता आज मर्यादा के निम्नतर स्तर से भी नीचे गिर चुकी है। आज की पत्रकारिता वास्तविक कारकों, सूचनाओं के निष्पक्ष और अर्थपूर्ण विश्लेषण से बहुत ही दूर जा चुकी है। आज की पत्रकारिता पूर्णतः एक पीत पत्रकारिता बन चुकी है, जिसको एक पोस्टर बॉय चाहिए, जिसको उकसाने वाले मुद्दे चाहिए। कभी साध्वी प्राची, कभी साक्षी महाराज, कभी इमाम बरकाती, तो कभी अकबरुद्दीन ओवैसी। बस इस तरह के लोग चाहिए। और हद तो तब हो गई जब आजकल एक और विचित्र प्राणी मीडिया के प्रिय बने हुए हैं, ओम जी महाराज। सारे मीडिया चैनल इस बात पे एक मत हैं कि स्वामी ओम जी महाराज बकवास करते हैं, अर्थहीन बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। इसके बावजूद सारे चैनल पे स्वामी जी बैठे हुए हैं। सारे मीडिया वाले उनके मुंह के अंदर उंगली डाल डालकर उनसे बकवास करा रहे हैं, परंतु उन्हें यह एहसास नहीं है कि अपनी इस पीत पत्रकारिता के द्वारा वो इस देश के हजारों वो साधु और सन्यासी जो कि निर्दोष हैं, जो कि सच्चे मन से भगवान और जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उनकी कितनी बदनामी हो रही है। लेकिन मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं। आजकल मीडिया को एक नए नमूने मिले हैं, तारक फतेह। मैं सारी मीडिया को तो नहीं कहूंगा, लेकिन मीडिया का एक विशेष वर्ग है। विशेष वर्ग में भी एक विशेष चैनल है जिसको तारक फतेह जी बड़े प्रिय हैं। ये वो चैनल है जिसकी विश्वसनीयता का अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे लोग उसे छी न्यूज कहना शुरू कर दी। उसके मालिक एक राजनीतिक पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं और उसके एक पत्रकार या एडिटर पहले 100 करोड़ रुपए मांगने के जुर्म में तिहाड़ जेल की यात्रा भी कर चुके हैं। अब ये लोग बैठकर देशभक्ति, समाज कल्याण की बातें करते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। मैं बड़ी ही विनम्रता पूर्वक अपने मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि आज आपकी निष्पक्षता और आपका व्यवसाय दोनों का सम्मान दांव पे है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सड़कों पे बिकने वाली अश्लील किताबों की तरह माँ बाप अपने बच्चों के कान ऐंठ कर कहें कि ये चैनल नहीं देखने का है। मेरी समझ में नहीं आता कि तारक फतेह जी को लेकर मीडिया इतना उत्साहित क्यों है। क्या योग्यता है इस क्षुद्र चरित्र वाले, मानसिक रूप से विकलांग तथा कथित बुद्धिजीवी का? संभवतः उसकी एक मात्र योग्यता यही है कि वो पाकिस्तान के विरुद्ध बोलता है, वह मुसलमानों के विरुद्ध बोलता है, जिससे मंद बुद्धि भक्तजनों की सांप्रदायिकता से विषाक्त मानसिकता और आत्मा तृप्त हो जाती है। पाकिस्तान का विरुद्ध स्वाभाविक है, क्योंकि अगर पाकिस्तान हमारे विरुद्ध है तो निश्चित रूप से हमें उसका विरोध करने का अधिकार है। मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन पाकिस्तान का विरोध करने के लिए क्या 125 करोड़ की आबादी कम है जो हमें किसी इस तरह के तथाकथित तारक फतेह जैसे भगोड़े नमूनों की जरूरत है? कतई नहीं। हमारे पास एक से एक योग्य विद्वान व्यक्तित्व हैं जो इस बात पे चर्चा कर सकते। हमें कोई आवश्यकता नहीं है किसी और के सहारा लेने की। और ये कितने शर्म की बात है कि अपने एक शत्रु
की आलोचना करने के लिए भी हम एक शत्रु का ही सहारा ले रहे हैं? क्या विश्वसनीयता है इस व्यक्ति की? जो व्यक्ति अपने देश का नहीं हुआ और कौम का नहीं हुआ, आप उसके सहारे एक देश की आलोचना करना चाहते हैं? उसकी आलोचना करने के लिए हमारे पत्रकार, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे वो काफी लोग हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोई पाकिस्तानी कलाकार इस देश में कमाने के लिए आता है तो हम उसका विरोध करते हैं, जबकि वो सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से और कला की दृष्टि से आता है। ठीक है, हमें हक है, अधिकार है उसका विरोध करने का, लेकिन ऐसे लोगों का फिर सम्मान क्यों? ये मीडिया को सोचना होगा। दूसरी इसकी योग्यता है कि वो मुसलमानों का विरोध करता है, जिससे भक्तजनों को बड़ा आनंद आता है। लेकिन सोचिए, हम सब इस देश के नागरिक हैं, हम एक साथ रहते हैं, सदियों से रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे बीच मतभेद भी हो सकते हैं, हमारे बीच मनभेद भी हो सकते हैं, हमारे बीच विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन हमें इन सारे मुद्दों को इस देश के संविधान, इस देश के कानून और इस देश की न्याय व्यवस्था के अंदर रह के हल करना है। हमारे किसी भी मामले में कोई तीसरा व्यक्ति बैठकर हमारा निर्णय करे, ये कितने शर्म की बात है। एक बार सोचना चाहिए कि एक गली में कुत्ते भी होते हैं ना, वो भी आपस में लड़ते हैं, लेकिन अगर दूसरी गली का कोई कुत्ता आता है तो वो एक मत हो जाते हैं। क्या हमारा स्तर उससे भी नीचे गिर गया है? ये सोचना होगा। और विश्वसनीयता क्या है इस व्यक्ति की? आज हम इसका इतना समर्थन कर रहे हैं, हो सकता है कल को यह पता चले कि यह व्यक्ति किसी विशेष प्रयोजन से भारत में आया था। उस वक्त हमारे पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हमें सोचना चाहिए कि क्यों आया है भारत में। यह इसलिए आया है क्योंकि इसको पता है कि कुछ संगठनों के कारण, वो कौन से हैं, बहुत सारे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अभी देश के अंदर आपस में दरार बढ़ी है, आपस में विवाद बढ़े हैं, आपस में वैमनस्यता बढ़ी है, आपस में अविश्वास का माहौल बढ़ा है, आपस में असहनशीलता बढ़ी है। और ये माहौल इस व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके लिए ये व्यक्ति इस देश में आया हुआ है ताकि इस बिगड़े हुए माहौल को और बिगाड़कर किसी वर्ग विशेष का समर्थन हासिल कर वो अपना धंधा चमका सके। लेकिन अंततः हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। वो कहता है कि मैं हिंदू हूं। क्या है हिंदू? हिंदू कोई धर्म है? हिंदू एक भौगोलिक और सांस्कृतिक व्याख्या है। एक विशेष भौगोलिक परिक्षेत्र में रहने वाले हिंदू होते हैं। धर्म तो सनातन धर्म है, इसमें क्या संदेह है? और धर्म है क्या? धर्म एक धारणा है, एक विचारधारा है। आप यदि किसी विशेष धारणा के प्रति आकर्षित हैं, किसी विशेष विचारधारा के प्रति आकर्षित हैं, आप उसका पालन करते हैं। अगला किसी विशेष धर्म के प्रति, किसी विशेष धारणा या विचारधारा के प्रति समर्पित है, यह उसका व्यक्तिगत मामला है। इसमें तनाव की स्थिति कहां है? और तारक फतेह जी को अगर ऐसा लगता है कि इनके पूर्वज जो मुस्लिम थे, उन्होंने सनातन धर्म को छोड़ के इस्लाम को अपनाया, ये उनकी गलती थी, तो उन्हें यह अधिकार है कि आज वो इस्लाम को छोड़ के वापस अपने सनातन धर्म में चले जाएं। हम तो इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि उनको अपना जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन वो ऐसा वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ सांप्रदायिकता से ग्रसित मंद बुद्धि भक्तजनों की भावनाओं का शोषण करने के लिए यहां आए हुए हैं। वो कहते हैं मैं भारत से प्यार करता हूं। वो इतना भारत से प्यार करते हैं, वो इतना भारत से प्यार करते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो गांधी, नेहरू और पटेल के नेतृत्व में भारत में रहने के बजाय उन्होंने जिन्ना के नेतृत्व को स्वीकार किया। अब वो कहेंगे कि मैं था नहीं या बहुत छोटा था। ठीक है, आप मानिए कि आपके पूर्वजों ने गलती की, आपके माता पिता ने गलती की पाकिस्तान जाकर, या फिर आप ये गलती तो उन्होंने की निश्चित रूप से। सबसे बड़ी गलती तो ये की कि आप जैसे नमूने को पैदा किया। ये क्या किसी गलती से कम है? लेकिन कम से कम स्वीकार तो कीजिए।
दूसरा, इनको एक बड़ा मसला मिला हुआ है बुर्का, कि इस्लाम औरतों को अधिकार नहीं देता है, बुर्के के अंदर रखना उनका बहुत बड़ा शोषण है। अधिकार के संदर्भ में तो मैं इतना ही कहूंगा कि इस्लाम वो धर्म है कि जब अरब की जमीन पे पैदा हुआ तो वहां स्त्रियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जाता था। इस्लाम ने उन्हें जीने का अधिकार दिया, उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया, विवाह में उन्हें सुकृति का अधिकार दिया। और बुर्के की जहां तक बात है, इस्लाम में, मैं नहीं कहता कि इस्लाम इस बात का समर्थन करता है या कहीं बुर्के का कुछ विशेष प्रयोजन है। इस्लाम सिर्फ ये कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ऐसे कपड़े पहने जो एक दूसरे को प्रोवोक ना करें, एक दूसरे को अनावश्यक रूप से आकर्षित ना करें। जब कोई लड़की बुर्का पहनती है तो निश्चित रूप से वो पूरी दुनिया को देख सकती है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि लड़की तो पूरी दुनिया को देख सकती है, लेकिन ऐसे वासना के अंधे लोग उस लड़की को नहीं देख पाते, इसलिए इनकी वासना तृप्त नहीं होती, इसलिए वो बुर्के के विरोध में है। तारक फतेह जी की जो भी बहन या बेटी जो भी है, उसकी एक अपना उस संस्कृति हो सकती है, वो जिस तरह के कपड़े पहनना चाहे पहन सकती है। हो सकता है वो शॉर्ट्स पहनती हो, टी शर्ट पहनती हो, जीन्स पहनती हो या स्विमिंग सूट पहनती हो, ये उनका अधिकार है। हमें इसमें क्या आपत्ति है? और अगर हमें इसमें आपत्ति नहीं है तो फिर आपको क्या आपत्ति है? अगर हमें आपत्ति इसमें नहीं है कि आपकी बहन बेटी शॉर्ट्स जीन्स टी शर्ट पहने या नंगे रहें, तो आपको क्या आपत्ति है अगर कोई हमारी बहन बेटी स्वेच्छा से बुर्का पहनना चाहती है? लेकिन ये वो लोग हैं, जब कोई महिला वस्त्र उतारती है तो ये उसका अधिकार बताते हैं, लेकिन अगर कोई औरत स्वेच्छा से कपड़े पहनती है, बुर्का पहनती है, तो ये उसका अधिकार नहीं है। ये कैसी दोगली नीति है? आतंकवाद पर बड़ी चर्चा होती है। आतंकवाद का कारण कभी भी धर्म नहीं है। आतंकवाद के हमेशा राजनीतिक कारण होते हैं, व्यक्तिगत कारण होते हैं। इस्लाम का स्पष्ट संदेश है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर किसी निर्दोष की हत्या करता है तो समस्त मानवता की हत्या करता है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना। बहुत सारे आतंकवादी संगठन, नक्सल, बोडो, उल्फा, क्या ये मुस्लिम है? एलटीटी, क्या ये मुस्लिम है? नहीं। नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता की हत्या की, इससे बड़ा आतंकवाद क्या हो सकता है? लेकिन क्या नाथूराम गोडसे के आतंकवादी होने से पूरा सनातन धर्म आतंकवादी हो जाता है? ऐसा कतई नहीं। ठीक इसी तरह किसी मुस्लिम के किसी गतिविधि में विलिप्त होने के कारण पूरा इस्लाम धर्म या पूरा इस्लाम समाज आतंकवादी नहीं हो जाता। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। मैं स्वागत करता हूं तारक फतेह जी की, आप जितना विरोध कर सकें करें, हमें आदत है। इस्लाम की पैदाइश, इस्लाम उत्पन्न ही हुआ है विरोध की सरजमी पर। इस्लाम उत्पन्न ही हुआ है एक प्रतिक्रिया में। हमें उस विरोध से किसी भी प्रकार का भय नहीं है। और जो विरोध हमने शुरू में झेले हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, आपकी न तो उतनी औकात है, न तो आपकी उतनी हैसियत है कि आप उस स्तर तक हमारा विरोध कर सके। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। इस्लाम हमारे प्रोफेट और उनके सहाबा के न्याय, चरित्र, त्याग और बलिदान का परिणाम है। अंत में मैं यही कहूंगा कि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। आप जैसे नमूने के बस का नहीं है कि वो हमें हिला सके। इस देश का हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई इस राष्ट्र की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और संप्रभुता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। कुछ काले बादल हैं आसमान में, मगर वक्त के साथ छट जाएंगे और लोगों को उन काले बादलों की असलियत अब समझ में आने लगी है। निश्चित रूप से उनका अंत होगा। ये देश गांधी का देश है और गांधी का ही रहेगा, कभी गोडसे का नहीं होगा। ये देश राम का है, राम का ही रहेगा, कभी रावण का नहीं होगा। और ये भी याद रखिए कि ये देश राम की पूजा करता है, लेकिन आज भी कोई अपने बच्चे का नाम
विभीषण नहीं रखता। तो आप जैसे विभीषण न तो अपने देश के हैं, न तो अपने समाज के हैं, न तो अपने कौम के हैं। इन्हें आंशिक सफलता मिल सकती है, लेकिन इनका कोई भविष्य नहीं है। और मेरी सलाह है आपके लिए, जिन मीडिया वालों के गोद में बैठकर आप बकवास कर रहे हैं ना, जिस दिन आपकी मार्केट वैल्यू कम हो गई, और कम होगी क्योंकि मुसलमान आपके बयानों पे प्रतिक्रिया नहीं देने वाले हैं, और जिस दिन आपकी मार्केट वैल्यू कम हो गई, यही मीडिया वाले आपको लात मारकर देश से बाहर भगाएंगे। तब तक मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप जो कर रहे हैं करें और अच्छा करें। हम न तो आपसे भयभीत हैं, न तो हम विचलित हैं। धन्यवाद।